हेलो वेलकम दोस्तों, मैं हूं मोहित राज सिंह और आज हम पढ़ेंगे संभाग और जिले। राजस्थान में कितने संभाग हैं, कितने जिले हैं, संभाग की क्या हिस्ट्री है, संभाग किसको कहते हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें जो हैं वो आज हम देखेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, इससे पहले अंग्रेजों ने भारत के सभी रियासतों को कह दिया था कि अगर आप पाकिस्तान में मिलना चाहते हो तो पाकिस्तान में मिल सकते हैं, भारत में मिलना चाहते हैं तो भारत में मिल सकते हैं, और आप स्वतंत्र अगर रहना चाहते हैं, खुद का देश चाहते हैं तो आप स्वतंत्र भी रह सकते हैं। तो उसमें से कुल हमारे इंडिया में 562 रियासतें हमारे कुल इंडिया में थी। अब 562 रियासतों में से कुछ रियासतें चाह रही थी कि हम इंडिया में मिले, कुछ चाहती थी कि हम पाकिस्तान में मिले, कुछ चाहते थे हम स्वतंत्र रहें। इसमें से राजस्थान में अजमेर जो रियासत थी वो चाह रही थी कि हम पाकिस्तान में मिले या स्वतंत्र रहें, ठीक है। बट ऐसे स्वतंत्र रहना चाहते थे, बट वो पाकिस्तान में मिल जाते। ऐसे ही अगर हम देखें तो जो हैदराबाद रियासत थी वो भी चाह रही थी कि हम स्वतंत्र रहें। और जैसे जम्मू कश्मीर जो रियासत थी, हरी सिंह नाम सुना होगा, तो वो चाह रहे थे कि हम जो हैं वो स्वतंत्र रहें, बट बाद में वो इंडिया में ले लिए, ठीक है। किसकी वजह से ले लिए? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से ले लिए। वरना आज हमको कहा जाता है कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो आज अगर हम एक राज्य से दूसरे राज्य जाते तो हमको करोड़ों टैक्स भरने पड़ते या करोड़ों करेंसी हो जाती, ठीक है। मतलब बहुत सारे, मतलब अलग अलग बहुत सारे रियासतें थी, ठीक है। तो इस तरीके से जो था वो किया गया। तो अगर राजस्थान में जब राजस्थान का रियासतें थी उसका जब विलीनीकरण किया गया, तब राजस्थान में कुल 25 जिले थे। 25 जिलों में से 25 जिले थे। तो 25 जिलों में 25 जिलों पे अगर हम नियंत्रण रखना पड़ रहा था, तो 25 जिलों पे अगर नियंत्रण रखने के लिए 25 जिलों पे नियंत्रण रखने के लिए हमने कुछ संभाग बनाए थे। बट देखो, हम जानते हैं कि 25 जिले पर नियंत्रण तो रखा गया, हमने रखा नियंत्रण, तो उसको नियंत्रण रखने के लिए हमने कुछ प्रशासनिक अधिकारी को नियुक्त किया, जिसको जिलाधीश कहा गया है, जिसको आज हम कलेक्टर बोलते हैं। तो उस समय जिलाधीश कहा गया। इसके बाद कुछ संभाग बनाए गए। शुरुआत में जब देश स्वतंत्र हुआ, इससे पहले संभाग बनाए गए, जैसे जयपुर संभाग, जोधपुर संभाग, बीकानेर संभाग, कोटा संभाग और उदयपुर संभाग। तो इस संभाग में कुछ जिले को डाला गया। जैसे जयपुर संभाग में टोंक को और जयपुर और भरतपुर जैसे जिलों को जयपुर संभाग में डाला गया। जोधपुर संभाग की बात करें तो भी जैसलमेर, ठीक है, जालोर, वो सारे जो हैं जोधपुर संभाग में डाले गए, सिरोही जैसे। इसके बाद बीकानेर की बात करें तो बीकानेर में श्रीगंगानगर, चूरू जैसे जिले और बीकानेर जैसे जिले जो बीकानेर संभाग में डाले गए। कोटा जो था, कोटा में जैसे बूंदी, झालावाड़, कोटा जैसे संभाग में डाला गया, कोटा संभाग में। उदयपुर संभाग की बात करें, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ को उदयपुर संभाग में डाला गया, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ 5 संभाग बनाए गए। इसके बाद धीरे धीरे संभागों की बढ़ोतरी हो गई, और अगर हम आज देखें तो आज कुल 7 संभाग हैं। जो नया संभाग है वो वसुंधरा राजे की सरकार में भरतपुर को बनाया गया, ठीक है। इसके अगर हम देखें तो मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार में इसको कैंसिल कर, मतलब जो संभाग प्रथा है उसको कैंसिल कर दिया था। बट फिर उन्होंने 1962, अगर पूछे क्वेश्चन कि किस सन में या किसकी सरकार में जो ये संभाग प्रथा है उसको समाप्त कर दी गई थी, तो वो जो सन है वो 1962 है, और वो मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार में इसको बंद कर दिया गया था। फिर इसको हरिदेव जोशी की सरकार में इसको वापस लाया गया। उसको 1987 में इसको इस जो प्रथा थी उसको समाप्त कर दिया गया था। इसको फिर 1987 में इसको जो था वापस इसको लाया गया। किसकी सरकार में लाया गया? तो वो हरिदेव जोशी की सरकार में इसको लाया गया। जो हरिदेव जोशी की सरकार में लाया गया, और हरिदेव जोशी की सरकार में एक छठा जो संभाग था वो बनाया गया, जैसे जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और उदयपुर है, और एक और नया संभाग बनाया गया जिसको अजमेर संभाग कहा गया। तो अजमेर को जो पूर्ण राज्य का जो दर्जा था वो 1956 को राज्य का दर्जा नहीं, सॉरी, जिले बनाया गया। वो देश का 26वां जिला
1956 में अजमेर को जिले का दर्जा दे दिया गया और फिर कुछ समय बाद 1987 में अजमेर था उसको संभाग बनाया गया। जब ये अजमेर को जिला बनाया गया तब इसको जयपुर संभाग में इसको रखा गया और इसका नाम फिर कुछ समय बाद अजमेर संभाग रखा गया। इसके बाद फिर बट इसका जो हेड क्वार्टर था वो जयपुर में ही रहा, पर इसका जो जयपुर संभाग का जो नाम था वो अजमेर संभाग रखा गया। फिर कुछ समय बाद जयपुर संभाग और अजमेर संभाग को अलग कर दिया गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चीज समझते हैं। हमने बता दिया आपको 7वां संभाग जो था वो भरतपुर को बनाया गया, जो कि वसुंधरा राजे की सरकार में इसको बनाया गया। तो यहाँ पे देखते हैं संभाग मैंने लिख दिए हैं, ये कुल 7 संभाग हैं। फर्स्ट संभाग है जयपुर। अब जयपुर संभाग की बात करें तो जयपुर संभाग में ये कुछ 5 जिले आते हैं, जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर, झुंझुनू। ठीक है, ये कुछ 5 जिले आते हैं जयपुर संभाग में। अब जयपुर संभाग की अगर हम विशेषता की बात करें तो जयपुर संभाग जो है सर्वाधिक साक्षरता जयपुर संभाग में है, सर्वाधिक सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर संभाग में है, सर्वाधिक धनत्व जयपुर संभाग में है। ठीक है, और सर्वाधिक अनुसूचित जाति जो है वो जयपुर संभाग में है। ठीक है, अब जयपुर संभाग का जो दौसा जिला है वो राज्य का 29वां जिला है, मतलब 29वां जिला जो है वो दौसा जिला है, जो कि जयपुर से टूट के बना है दौसा जिला। नेक्स्ट हम संभाग की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा संभाग है जोधपुर संभाग। जोधपुर जो संभाग है वो उसमें कुल 6 जिले हैं, जोधपुर, जालोर, बाड़मेर, पाली, सिरोही और जैसलमेर। ये कुल 6 जिले हैं जो कि जोधपुर संभाग में आते हैं। अब जोधपुर संभाग जो है वो सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्रफल जोधपुर संभाग में देखने को मिल जाता है। जो जोधपुर संभाग है वो राजस्थान के पश्चिम में स्थित है। अगर हम अजमेर संभाग की बात करें तो अजमेर संभाग में कुल 4 जिले आते हैं, भीलवाड़ा, टोंक, अजमेर और नागौर। ये कुल 4 जिले आ जाते हैं अजमेर संभाग से। अब अजमेर संभाग जो है वो राजस्थान के मध्य में स्थित है और अजमेर संभाग का जो ये अजमेर जो जिला है वो राजस्थान का 26वां जिला है। ठीक है, 1956 को ये जो जिला था वो बना था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कोटा संभाग की। तो कोटा जो संभाग है उसमें कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां कुल 4 जिले हैं। और इस कोटा संभाग की विशेषता की बात करें तो कोटा संभाग जनसंख्या के हिसाब से सबसे कम जनसंख्या कोटा संभाग में मिलती है और उसमें जो ये 12 जिला है वो कोटा से अलग होके बना है 12 जिला, वो राज्य का 28वां जिला 12 जिला है। ठीक है, नेक्स्ट है अजमेर। अजमेर वाया सिंपल बात, तो अजमेर नहीं, उदयपुर, अजमेर नहीं, ठीक है, उदयपुर। तो उदयपुर देखें तो उदयपुर में कुल 6 जिले आते हैं, उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ एंड प्रतापगढ़। ठीक है, अब उदयपुर से प्रतापगढ़ बना। ठीक है, उदयपुर से प्रतापगढ़ जिला बना, वो राज्य का सबसे न्यूनतम जो जिला बना है वो प्रतापगढ़ बना है। ठीक है, और अगर हम उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में सबसे ज्यादा, उदयपुर संभाग की बात करें तो उदयपुर संभाग में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति देखने को जनसंख्या उसकी देखने को मिलती है, अनुसूचित जनजाति की। ठीक है, हम जानते हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा में बहुत सारे अनुसूचित जनजाति, सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति इन्हीं जिलों में देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं उदयपुर संभाग की और कुछ विशेषता की। तो उदयपुर संभाग में सबसे ज्यादा लिंगानुपात जो है वो उदयपुर संभाग में देखने को मिल जाता है और जो उदयपुर संभाग है वो राज्य के दक्षिण में स्थित है। अगर हम नेक्स्ट बात करें बीकानेर संभाग की, बीकानेर संभाग की बात करें तो बीकानेर संभाग में बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ आते हैं। ये कुल 4 जिले जो कि बीकानेर संभाग में आते हैं। ठीक है, बीकानेर संभाग से श्री गंगानगर से टूट के हनुमानगढ़ बना, वो राज्य का 31वां जिला रहा। अगर हम बीकानेर संभाग की बात करें तो जनजाति अनुसूचित जाति यहाँ पे देखने को मिल जाती है सर्वाधिक। भरतपुर की बात करें, देखो भरतपुर जो है उसमें भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, ये कुल 4 जिले इसमें आते हैं।
उस 4 जिले में राज्य का 27वां जिला धौलपुर बना। धौलपुर जो था वो भरतपुर से टूट के बना है, और जो करौली जो था वो सवाई माधोपुर से टूट के बना है। ठीक है, राज्य का 32वां जिला। अगर हम बात करें भरतपुर की कुछ विशेषता की बात करें, तो भरतपुर जो है वो सबसे कम जो लिंगानुपात है वो भरतपुर में ही है, और भरतपुर में सबसे कम क्षेत्रफल जो है वो भरतपुर में ही है। ठीक है, भरतपुर की 2 विशेषता मैंने बता दी। भरतपुर जो है सबसे कम लिंगानुपात जो है वो भरतपुर में है, सबसे कम क्षेत्रफल जो है वो भी भरतपुर में है। तो हमने कुछ 7 संभाग की बात कर ली। अगर आपसे पूछें कि सबसे नया संभाग कौन सा है, तो वो भरतपुर संभाग है। सबसे नया जिला कौन सा है, तो वो प्रतापगढ़ जिला है, जो कि उदयपुर से टूट के बना है। ठीक है, तो हमने सातों 7 संभाग की बात कर ली। अगर आपसे पूछे कि भाई राजस्थान के कौन से ऐसे जिले हैं जो एक साथ बने हैं, तो वो जिले हैं राजसमंद, इसके बाद यहाँ पे 12, और यहाँ पे दौसा 12 और राजसमंद जो है वो तीनों एक ही साथ बने हैं 1991 में। ठीक है, दोनों ये जो तीनों जो जिले हैं वो एक साथ बने हैं 1991 में। ठीक है, बट उसका इनके जो नाम है वो इंग्लिश अल्फाबेट के हिसाब से, मतलब जैसे ABCD होती है ना, उसके हिसाब से रखा गया है। ठीक है, समझ गए। तो राज्य का जो 29वां जिला है वो दौसा है, 28वां जिला 12 है, और 30वां जिला जो है वो राजसमंद है। तो उसका ये सारी चीजें जो हमने आप देख ली। अब हम नेक्स्ट चीजें और जो क्वेश्चन आपसे इससे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं वो चीज हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं जो मैं बताता हूँ आपको। ऐसे कौन से जिले हैं जो ना तो राज्य से सीमा लगती है न ही अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। तो ऐसे जिले में फर्स्ट है दौसा, सेकंड है जोधपुर, टोंक, अजमेर, नागौर, बूंदी, बारा और राजसमंद। ऐसे कुल 8 ऐसे जिले हैं जो ना तो किसी राज्य से सीमा लगती है और न ही अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है, बिल्कुल मध्य में स्थित है। इस तरीके से कुल 8 जिले हैं। एक और क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसे कौन सा जिला है जो सर्वाधिक जिला सीमा लगती है। मतलब जैसे ये कुछ मतलब ऐसे बना दिया, कुछ ये एरिया है, अब यहाँ पे कोई जिला है तो इसके यहाँ पे मतलब बहुत सारे जिले की सीमा लगती है। तो ऐसे जिलों में ऐसा जिला कौन सा है, तो वो जिला है पाली। ठीक है, पाली जो जिला है उसमें कुल 8 जिले की सीमा पाली की सीमा पे लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसे कौन से जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगते हैं, जो पाकिस्तान से लगते हैं। तो इसमें से ऐसे 4 जिले हैं। एक है श्रीगंगानगर, इसके नीचे थोड़ा जाते हैं तो बाड़मेर, इसके बाद बीकानेर और जैसलमेर। ठीक है, बाड़मेर जो है वो सबसे नीचे गुजरात से भी सीमा लगती है और पाकिस्तान से भी सीमा लगती है। ठीक है, और अगर श्रीगंगानगर की बात करें तो उसकी भी पंजाब से भी सीमा लगती है और वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी उधर लगती है। तो ऐसे कोई 2 जिले अगर पूछे आपसे, तो ऐसे 2 जिले कौन से हैं जिसकी 2 सीमा लगती है, राज्य सीमा भी लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगती है, तो वो है श्रीगंगानगर और बाड़मेर। ठीक है, हम बात कर रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा किन जिलों से लगती है, तो श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये कुछ 4 जिले हैं जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। अगर हम देखें अंतर्राज्यीय सीमा किन जिलों से लगती है, तो वो 23 जिले हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लें जब हमारे राज्य का पूर्ण गठन, अगर हमको पूछे कि राजस्थान का पूर्ण गठन कब किया गया, तो वो किया गया था 1 नवंबर 1956। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का पूर्ण गठन किया गया। तो राजस्थान का जब पूर्ण गठन किया गया था तब राजस्थान में कुल 26 जिले थे और राजस्थान का जो 26वां जिला था वो कौन था, अजमेर था। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन बन सकते। 2 चीज रह चुकी हैं, जिलों के उपनाम और भौगोलिक उपनाम। तो 2 चीज हमारे बाकी रह चुकी हैं, वो जो है हम नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, बट अभी जो है हमारा संभाग और जिले जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। हमने सभी संभाग के विवरण से पूरे
पूरे अच्छे तरीके से डीपली जाके हमने इसका डिस्कशन किया। जयपुर की बात कर ली, जोधपुर की बात कर ली, अजमेर की बात कर ली, कोटा की बात कर ली, उदयपुर और बीकानेर और भरतपुर की हमने अच्छे से डिस्कशन कर दिया कि सभी संभाग किस प्रकार से बनाए गए और संभाग की जरूरत क्यों पड़ी और जिले कितने हैं और क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं हमने देख ली है। और कुछ क्वेश्चंस भी बन रहे थे, वो भी हमने जो है वो डिस्कशन कर दिया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा जो चैनल है वो एडी राजस्थान है। हमने पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं जो कि नॉर्मली इंट्रोडक्शन ऑफ राजस्थान था, उसको भी अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हो। उसमें बहुत सारी जानकारियाँ हमने दे रखी हैं। तो अभी जो था वो हमारा संभाग और जिले जो वीडियो था वो समाप्त हो चुका है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।